आपका न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं झारखंड झरोखा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक अहम खबर की जो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई है। लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। 25% ही काम कर रही है किडनी संक्रमण के लेवल 4 में पहुंच चुके हैं लालू। अगर यही हालात रहे तो आ सकती है डायलिसिस की नौबत। पिछले कुछ दिनों से 10% कम काम कर रही है लालू की किडनी। बीते कुछ दिनों से भारी मानसिक तनाव में है लालू। डॉक्टरों ने लालू की सेहत को लेकर चिंता जताई है। कोरोना की वजह से नहीं ले जाया जा रहा है एम्स। तो आपको बताया कि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव रिम्स के केली बंगला में फिलहाल इलाजरत है और ऐसे में लगातार लालू की सेहत में गिरावट देखने को मिल रही है। उनका शुगर लेवल और हाई ब्लड प्रेशर की उन्हें शिकायत है। शुगर लेवल लगातार उनका बढ़ता रहता है और इस वजह से उनकी किडनी भी अब इन्फेक्टेड हो गई है। 25% ही काम कर रही है किडनी। अगर इस तरह से संक्रमण बढ़ता रहा तो डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है लालू प्रसाद यादव को। डॉक्टर्स की माने तो काफी दिनों से मानसिक तनाव में है लालू प्रसाद यादव और डायबिटीज को बढ़ाने के लिए तनाव एक महत्वपूर्ण वजह रहती है। खान पान तनाव ये एक महत्वपूर्ण वजह रहती है और लालू प्रसाद यादव तनाव में है क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहा है और बिना लालू के मौजूदगी के उनके जो बेटे हैं उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है। शायद इसी बात की परेशानी लालू प्रसाद यादव को है। इस वजह से लगातार उनका ब्लड प्रेशर या शुगर की बात की जाए उसका लेवल बढ़ रहा है और इसकी वजह से उनकी किडनी भी इन्फेक्टेड हो रही है। 25%, सिर्फ 25% ही लालू प्रसाद यादव की किडनी काम कर रही है। अगर आगे यही हालात रहे तो लालू को डायलिसिस में ले जाना पड़ेगा। हमने उनको बताया भी है कि आपको परहेज करना होगा खाना में और शुगर कंट्रोल करना होगा और वो हम लोग के साथ सहयोग कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव शुगर में हो जाता है। हमको लगता है कि खान पान से या कुछ चिंता के कारण हो, जिस कारण से हो थोड़ा उतार चढ़ाव देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ ब्लड रिपोर्ट। अभी कितना फंक्शन कर रहा है किडनी से? पहले उसे 40% था। एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ जहाँ पर थे वहाँ से 10% और नीचे आए होंगे, जैसा कि जो रिपोर्ट्स के हिसाब से लग रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव लगातार तनाव में रह रहे हैं और डायबिटीज के लिए और हाइपरटेंशन के लिए तनाव में रहना बेहद खतरनाक है और शायद यही वजह है कि लालू की किडनी जो है वो संक्रमित हो रही है। 25% ही किडनी काम कर रही है। ऐसे में क्या कुछ डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि यही बातें सामने आ रही कि इससे ज्यादा इन्फेक्शन और बढ़ा तो डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि किसी भी मधुमेह के रोगी के लिए मानसिक तनाव जो है वो काफी समस्या पैदा कर सकता है और ये बीते जो है वो मानसिक तनाव में दिख रहे हैं। रिम्स के जो चिकित्सक हैं जो लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर उमेश प्रसाद, उन्होंने यह जानकारी दी है कि लालू प्रसाद यादव के किडनी फंक्शनिंग में करीब 10% कमी आई है। आपको याद होगा कि बीते दिनों लालू प्रसाद यादव का जो किडनी है वो करीब 35% के करीब काम कर रहा था, लेकिन 10% की गिरावट आई है। यानी कि फिलहाल वर्तमान में अगर बात करें सारिफ, तो लालू प्रसाद यादव का जो किडनी है वो मात्र 25% ही काम कर रहा है। यानी कि 75% किडनी जो है वो फंक्शनिंग रुक चुका है। वैसे में चिकित्सकों ने यह आशंका जताई है, साथ ही चिकित्सकों को यह चिंता भी है कि अगर थोड़ी और किडनी की लेवल अगर घटती है तो वैसे में लालू प्रसाद यादव डायलिसिस पर जा सकते हैं। क्योंकि फिलहाल लालू प्रसाद यादव जो है वो किडनी के 4th स्टेज पे हैं और जैसे ही अगर स्टेज 5 होता है, यानी कि अगर उनका किडनी 15% काम करना शुरू करता है तो वैसे में उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं यह जो खबर है वो चिकित्सकों के लिए परेशानी का विषय बनता जा रहा है। खुद लालू प्रसाद यादव भी अपने सेहत को लेकर काफी चिंतित हैं। बीते कुछ दिनों की अगर बात करें तो लगातार लालू प्रसाद यादव की जो मुश्किलें हैं तो शायद कम होने
होनी चाहिए वो कम होने के नाम नहीं ले रही हैं। इससे पहले चाहे वो जमानत का बात हो जिस पर जो है वो सुनवाई टाल दी गई, 27 तारीख कर दिया गया। उम्मीद था लालू प्रसाद यादव को, साथ ही राजद के कार्यकर्ताओं को कि हो सकता है लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाएगा। बिहार में आज तीसरे चरण की जो है वो लास्ट मतदान हो रही है। वैसे में लालू प्रसाद यादव जो है वो लगातार चिंतित है। समर्थकों को उम्मीद थी। सत्यव्रत, यहाँ आपसे एक महत्वपूर्ण चीज जानना और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार लालू की सेहत में गिरावट देखी जा रही है, किडनी 25% ही काम कर रही है, डॉक्टर्स के हवाले से जो खबर आई है, ऐसे में क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, इसी वजह से लालू को शिफ्ट भी किया गया वहां से, तो क्या डॉक्टर्स ने बेहतर इलाज के लिए बाहर किसी अस्पताल में, एम्स की बात करें अगर, वहां ले जाने की बातें हो रही है? अगर ये संभव है तो, क्योंकि कोरोना का काल है, ऐसे में बाहर अगर मरीज को ले जाया जाए तो इन्फेक्शन का खतरा और भी बढ़ जाता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं होता तो शायद लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह के लिए दिल्ली एम्स भेजा जाता। लेकिन चूंकि चिकित्सकों ने बताया कि फिलहाल संक्रमण का खतरा है, हो सकता है ट्रैवलिंग के दौरान लालू प्रसाद यादव के जो स्वास्थ्य संबंधित वो करती है, इसीलिए चिकित्सक फिलहाल किसी तरह की का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और फिलहाल लालू प्रसाद यादव का इलाज रिम्स में ही होगा। लेकिन चिकित्सकों ने कहा चूंकि नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करना काफी महत्वपूर्ण है। रिम्स की अगर बात करें तो रिम्स में हाल ही में नेफ्रोलॉजी डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रज्ञापन, जिन्होंने रिम्स में अपनी सेवा की शुरुआत की है। लेकिन चूंकि बड़े विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह लेना महत्वपूर्ण है, वैसे में उन्हें एम्स भेजा जाता। लेकिन चिकित्सकों ने कहा कि फिलहाल संक्रमण का खतरा है और शायद यह करना मुनासिब नहीं होगा, तो फिलहाल वो रिम्स में ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही अगर संक्रमण का खतरा घटता है, लालू प्रसाद यादव खुद चाहते हैं, न्यायालय के द्वारा अगर यह आदेश होता है तो लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजा जा सकता है। चलिए सत्यव्रत, हम यही उम्मीद करते हैं कि लालू की सेहत में जो गिरावट आई है, जल्द से जल्द डॉक्टर्स की टीम जो उन्हें देख रही है, उनकी मेडिसिन, उनके जो परामर्श है वो लालू को सूट करे और लालू जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।